इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सती मैया ने सीता मैया का वेश बना लिया, इसको ठीक से समझना होगा। स्वरूप धारण किया, शरीर थोड़ी वैसा हो जाएगा, है तो माता सती, माया का स्वरूप धारण कर लिया। जो वेश मां पहनी थी दंडकारण्य में, वही वेश धारण कर ली। भगवान को माया व्याप्ति नहीं, भगवान ने देखा, प्रणाम किया, लीला भई दर्शन कराए, चली। बाबा ने पूछा, लेने परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। सती अम्बा बोली, कछु न परीक्षा लेने। जीवन में असत्य संभाषण बोझिल बना देता है। दो बात बड़ी अच्छी है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग में बिना झूठ के कुछ चलता ही नहीं, मान्यता बना लिया है। जैसे मान्यता है ना, सूरज भगवान पूरब में ही उगते हैं, ये मान्यता है ना, सत्य नहीं है। चूंकि सूरज निकलते इधर हैं इसलिए पूरब होता है। मान्यता क्या है? पूर्व में निकलते हैं सूरज भगवान, ये मान्यताएं हैं। ब्याह शादी में माता लोग पूजा करती हैं, ये देवता वो देवता, अंगुली मार दो, गणगौर बना दो, ये मान्यताएं हैं, इसको करना पड़ता है, यहां प्रश्न नहीं खड़ा हो सकता, मानने के लिए। उसी प्रकार कई लोगों ने यह मान लिया है कि बिना झूठ के कैसे चला जाए। झूठ बड़ा जीवन का खतरनाक हिस्सा है। झूठ से जीवन जब प्रारंभ होता है तो विनाश पर उसका समापन होता है। जानते हैं, झूठ का न आदि होता है न अंत होता है। भगवान शिव ने सती जी के उत्तर को सुनकर आंख बंद किया, ध्यान में गए, देख लिया जो जो मैया ने किया, माया को प्रणाम किया, उन्हीं का वेश धारण किया। पुण्य क्या है? माया ही सिरनावा, प्रेर सती जही झूठ कहावा। भगवान शिव ने माया शक्ति को प्रणाम किया, जिसने प्रेरित करके, यदि हमारे कर्म बिगड़े तो माया हमारे पीछे भी पड़कर हमसे झूठ पर झूठ कहवाती चली जाएगी। और जब झूठ का ताप बढ़ता है तो विनाश कराता है, इसलिए बचना चाहिए। जितना हो सके इससे बचना चाहिए। मार्ग अच्छा नहीं है इसका, नहीं अच्छा नहीं है, परिणाम अच्छा नहीं है। कबीर बाबा, रहीम बाबा एक ही बात कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पार, जाके हृदय साच है, ताके हृदय। सत्य का अनुसंधान किया जाए। जीवन में जब सत्य का अनुसंधान होगा तो परमात्मा हम में है, इसका हमको बोध होगा। भगवान भी हैं, यहां हैं, अरे भगवान कहां नहीं है, इसका बोध। और बाबा ने जब देखा तो संकल्प ले लिया, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन
सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प लीन मन माहि। यही तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प लीन मन माहि। इस शरीर में पति पत्नी इस भाव से भेंट नहीं होगी। मन में बाबा ने संकल्प, देखिए संकल्प विकल्प सब मन में आता है। कई लोग संकल्प लेना तो चाहते हैं, ले नहीं पाते। क्यों? मन पर दृढ़ता नहीं है। संकल्प लेना, उस पर दृढ़ रहना, और जो संकल्प लिया उसको पूर्ण करने के लिए शक्ति प्राप्त करने के देव हैं भोले बाबा। बाबा ने संकल्प ले लिया, 87,000 वर्ष तक समाधि में बाबा समाधिस्थ रहे। जगे राम कथा प्रारंभ किए, माँ गई आसन दिए, प्रश्नावली आई, पिता भवन में यज्ञ हो रहा है। बाबा ने मना किया, नहीं मानी, माँ गई। आप जानते हैं ऋषि मुनि पिता सभासदों सबको डपटती हुई मेरी मैया सती योगाग्नि में प्रवेश कर गई। झूठ पर जीवन चलेगा ना तो इसी तरह अंत हो जाएगा। झूठ को सत्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सत्य प्रकाश स्वरूप है और झूठ अंधकार तत्व है, तामस भाव। किसी को झूठ ना आवे, नारायण। किसी को झूठ का अभ्यास न हो। हम जब किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो मेरे प्रश्न को सुने बिना जब उत्तर देता है व्यक्ति, तो हम उससे ये कहते हैं कि आप सती चरित्र मत करिए, जो पूछा गया वो बताइए। पूछा गया कितनी देर हुआ आपको आए, कल के चले हैं, ये क्या हुआ? कितनी देर हुआ आए? आधे घंटे। आप कल नहीं आए थे, उत्तर क्या हुआ? इस कारण से नहीं आए थे, मामा जी आ गए थे, ये कोई कारण तो नहीं हुआ। फूफा जी आ गए थे, कोई कारण तो नहीं हुआ। बच्चों में इसका अभ्यास हो, जितना पूछा जाए उतना सटीक उत्तर मिले। पूछे गए प्रश्न के चारों ओर घूम करके उत्तर बनाना, इसी का अर्थ है झूठ। प्रश्न के अलग जाकर बोलना अच्छी बात नहीं। भोजन किए हैं, चाय पिया हूं, ये लो। इसका अर्थ क्या हुआ? भोजन करने की इच्छा है लेकिन न मिला तो चाय से काम चलत बा। यदि आ जाएगा तो मना नहीं करेंगे, लेकिन संकोच है इसलिए कह नहीं सकते। बच्चों में बेटी, बेटा, बहू, मां, सब में इसका अभ्यास हो। सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर। आजकल देखा होगा आपने, बच्चों को माइग्रेन हो गया है। बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, माइग्रेन ये क्या है? सिर में झूठ साच का पेंच फंस गया है। इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। एलोपैथ में तो है ही नहीं है, बस दबाने की दवाई खाते रहो, चलत रहो। इसकी यही चिकित्सा है, सीधी सीधी, सीधा रहो, जो रहो वो कहो, जो कहो वो रहो। इसकी यही दवा है। हाँ, माइग्रेन की कोई दवा नहीं। कई लोग सुनेंगे तो फोन करेंगे, आपने लगता है मेरे बारे में कहा। मैं किसी के बारे में नहीं कहता। हाँ, मैं सुनता हूं तो मुझे हंसी आती है। पेट से बाहर निकलिए, आप सुखी हो जाएंगे। ये नहीं होता है। आइए, मां गई, समापन हो गया।
कारण हमको हमारे श्रेष्ठ की बात शीघ्रता से समझ में न आएगी तो समापन हो जाएगा। यही चरित्र है राम जी। भगवान सिद्धांत रखे हैं, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हो उमग पग पैरहीन गुरु पितु मातु स्वामी प्रभु, इनके शिक्षण का, शिक्षाओं का सहज पालन करने से कुपंथ पर भी चलना पड़े तो कोई हानि नहीं। तनय ययाति यौवन दयऊ परशुराम पितु आज्ञा राख। श्रेष्ठ के वचनों में विश्वास हो, दृढ़ता हो, लोक मंगल सिद्ध होगा। न मानने पर सती मां की गति। पहली बात तो यह है कि हम जीवन में किसी को बड़ा माने। पहली बात क्या है? किसी को बड़ा माने, और जिसको बड़ा माने उसकी हर बात माने। अभी क्या है, हम बड़ा तो मानते हैं, बात एक को नहीं मानना चाहते। ऐसा कैसे होगा? हमारे पास बुद्धि इतनी नहीं है, बड़ा बहुत बड़ा सोचता है। और जब हम देखिए, हर आदमी के सोचने की एक क्षमता है। ये माता लोग हैं ना, इनके पास 15 दिन का भोजन सामान और घर में साबुन तेल मसाला नमक दिया सलाई हो, टेंशन मुक्त। और जो चतुर्माई होती है 1 महीने का भरा हो, तनाव मुक्त। जहां 7 दिन का बचा, गदर मचाना शुरू, सामान खत्म हो गया, सामान खत्म हो गया। 1 माह 2 माह 3 माह। सामान्य जीव जो है ना, वो तो दिन भर का ही सोचता, अगले दिन क्या होगा वो जानता भी नहीं। महापुरुष लोग त्रिकालज्ञ होते हैं, पीछे का भी उनको विस्मरण नहीं होता, वर्तमान में क्या होगा और भविष्य में कैसे रहना, इसी को त्रिकालज्ञ कहते हैं। तीनों काल का। महर्षि जी को प्रभु कहते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। बदर माने बेर। बेर को हाथ में खड़ा करेंगे तो उसकी नोक नीचे होती है, चाहे जीव जो ऐसे देख लीजिए, ऐसे ऐसे। छोटी छोटी बातें हैं, क्या सिद्धांत बाबा ने लिखा। त्रिकालज्ञ। ऐसे समाज में जो अनुभवी लोग होते हैं, वो किसी को देख भर लें, उसके बारे में तुरंत बोलें, ये आदमी, अरे साहब भगवान रक्षा करे इससे। तो क्यों भाई, अभी तो आपने बातचीत भी नहीं किया। अरे हम देख कर समझ गए साहब। ये मानस अनुभव सिद्ध है। कई लोग कथाओं के बाद मिलते हैं, कहते हैं महाराज रामायण जी में कलयुग का बहुत सुंदर वर्णन है। गलत। इस कलयुग का वर्णन नहीं है, वो पिछले कलयुग का वर्णन है। ते ही कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयम शूद्र तनु पाई। अब ये बात अलग है कि गोस्वामी जी त्रिकालज्ञ थे, तो उन्होंने जो पिछले कलयुग का भुसुंडी बाबा ने दर्शन किया, उसको रच दिया और परिस्थिति वैसी ही उपस्थित हो गई। जो लिखा है वह हो ही रहा है। लेकिन बाबा ने ऐसा कोई वर्तमान देखकर नहीं लिखा। 500 वर्ष पहले क्या रहा होगा, ऐसा थोड़ी रहा होगा। हम लोग तो 8, 9, 10 में पढ़ते थे, तो गांव में हमारे टेलीफोन केंद्र भी नहीं था।
सिनेमा में चोंगा वाला फोन दिखता था, सत्य है ना। अभी 10-12 साल पहले गांव के बाहर टेलीफोन एक्सचेंज लगा और अब तो उसका भी काम समाप्त हो गया है। लोग पॉकेटे में फोन लेकर टहराता। ये क्या हो गया? विकास हो गया है। बुरा न मानिएगा, अब कितना विकास भइल बा उ भगवाने जानत होई कि जकरी लगे फोन बा उ जानत हुई। हम इस पर कुछ कहेंगे नहीं। हाँ, वो मामला जरा टेढ़ा हो जाएगा। अरे भैया देखो, सुविधा हमारे जीवन को संवारने के लिए, ये जो हमारा पंखा है, ये पंखा उतने हवा देता है जितना हम चाहते हैं। जब ठंड लगती है तो इसको हम बंद कर देते हैं। लेकिन ये कथा में ही मिलता है बेचारा, घर में हम नहीं लेके जाते हैं। नहीं पता चला कि पिठिया बलाद के दिन भर हम टहरे हैं। ये पंखा भैया लोग कथा में लगा देते हैं। जाड़े में ये भी नहीं रहता है बेचारा, ये बक्से में बंद रहता है। ये दोनों मशीन कथा में दर्शन देती है, कथा के बाद ये हमको नहीं मिलती। कथा में डिबिया लौंग की रहती है, इसके अलावा हमारे अलमारी में रहती है घर के। क्यों खाएंगे? जब ये शक करते हैं थोड़ा खा लेते हैं। विचार करिए, हमको भगवान ने सब कुछ दिया। जरा सोचिए, भगवान ने जो हमको दिया है उसका हम मानव जीवन में कितना सदुपयोग कर पाते हैं। ये बात बड़ी पते की है साहब, और सोचने की है। मेरे प्रभु ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये सुर दुर्लभ सब ग्रंथ का, साधन धाम मोक्ष कर पाई न जही परलोक शरीरिया साधन की धाम है हो। इसको पाकर जिसने अपना परलोक नहीं बनाया, लोक तो छोड़िए, परलोक, परमात्मा ने कहा जो परलोक यहां सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहु। क्या? मेरी भक्ति सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। कितना बढ़िया। मैंने मनुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, तो वृथा ही गंवाए। तो मैं क्या करूं? जो मेरे सरकार कह रहे हैं वही साधक ने कहा। हम सबसे भाग्यशाली कौन है? साधन का धाम मिला, मोक्ष द्वार है, भक्ति द्वार है। पाकर परलोक न सुधरा, तो जीवन का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। अरे हम सौभाग्यशाली हैं। हम तो जो मिलता उससे एक ही बात कहते हैं, दिन भर कहो भगवान आपकी बड़ी कृपा है। आज मेरे मित्र एक मिले, लखनऊ एयरपोर्ट पर छोड़ने आए थे, तो हमने पूछा कैसे हैं भैया? बोले महाराज श्री आपकी बड़ी कृपा। हमने कहा वाक्य में संशोधन करिए, दिन भर ये जपा करिए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, बस।
भोजन न मिले तभी कहा करो भगवान आपकी बड़ी कृपा है। मान लो एकादशी व्रत चल रहा, कृपा की अनुभूति करते 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 आप कृपा स्वरूप अपने आप हो जाएंगे। कृपा तो बरसी रही है, कृपा नहीं है, कलिकाल है। कथा सुन रहे हैं, कनवा से सुनाई पड़ रहा है, कम कृपा है। आँखिया से लौकत बा, कम कृपा है। देखिए लीला, भोजन कर रहे हैं, अपने आप पच जा रहा है, कम कृपा है। कई लोग भोजनवा कैला के बाद दवाई लेते पचावे बदे। कितनी कृपा, भगवान की कितनी कृपा है। कृपा अनुभूति का प्रसंग है मित्रों। कोई लिख के नहीं देगा आप पर बड़ी कृपा है। आप जब अनुभव करेंगे तभी कृपा का पता चलेगा, नहीं तो नहीं। बाबा मां तो योगाग्नि में प्रवेश कर गई, वर मांगी। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म पद अनुराग, तेहि कारण गिर गृह जाई, जनमी पार पति तनु पार, जन्मी पार पति तनु पार, जनमी पार पति तनु पार। सती माँ ने जाते जाते भगवान श्री हरि से वर मांगा, जन्म जन्म भगवान शिव के चरण कमलों में मेरा अनुराग दृढ़ हो। इस कारण हिमांचल राज्य की पुत्री माँ पार्वती जी के रूप में इनका जन्म हुआ। बोलिए पार्वती मैया की जय। और तब नारद जी ने जाकर नामकरण किया, उमा अंबिका भवानी आप माता पिता दोनों को, मैना जी और हिमांचल जी को यश की प्राप्ति कराएगी। बिटिया रानी बहुत सुंदर सुलक्षणा होगी, इसका सिंदूर सदा अचल है। अरे यश की प्राप्ति होगी, क्या क्या बताऊं। सदा पति को प्रिय होगी। बताते रहे बताते रहे। बाद में कहते हैं नारद जी, राजन दो चार अवगुण है कहियो तो वो बताई दें। तो हिमांचल जी ने कहा महाराज बताई डालो। बोले, अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिली परी हस्तयसी रेख। गुण रहित, मान रहित, माता पिता रहित, वेश पहनेगा तो अमंगल पहरेगा। जोगी होगा, जटाधारी होगा, भूत प्रेत पिशाची बैताली आदि आदि सब बताई गए नारद जी। हस्तरेखा ऐसा बोलती है। हस्तरेखा का कोई विशेषज्ञ हो तो ऐसा बता देंगे, लेकिन पूछना नहीं चाहिए। भविष्य तो पूछिए ही मत, क्योंकि भविष्य में कुछ अटपटा लिखा होगा बता दिए तो बताएंगे 10 साल बाद, तो आदमी चला जाएगा 2 साल में। कोई भी समझदार ज्योतिषी महाराज किसी का भविष्य नहीं बाँचते, लमसम बाँच देते हैं। ये मना किया गया। डरा के रखना अच्छी बात नहीं। तो माँ मैना ने प्रार्थना किया हिमांचल जी से, ऐसे वर से ब्याह कैसे करेंगे महाराज, उपाय करिए। समझा के माता पिता को माँ भगवती पार्वती तप करने गई हैं। आकाशवाणी ने उनकी तपस्या को देखकर और बहुत दिव्य आशीर्वाद दे दिया। कहा सप्तऋषि मिले तो मेरी वाक सिद्ध जानिएगा, पिताजी बुलाने आए घर जाइएगा। ऐसा तप किसी ने नहीं किया। माँ गदगद हो गई। माँ भगवती का चरित्र पूर्ण होता है अब शिव चरित्र।
जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा। बहुत दिन बीता तब नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम, प्रभु राम प्रगटे, क्योंकि माँ सती ने सती मरत हरि सन वर मांगा। राम जी से वर मांगा और कहा मेरे प्रभु ने, अब विनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निजने। जाओ ये विवाह हुसैन लजहि, यह महिमा। शिव बाबा ने कहा प्रभु उचित तो नहीं है, परंतु आपकी बात कौन मिटा सकता है। सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह। प्रभु प्रसन्न हुए। सप्तर्षियों का आगमन हुआ। सरकार के जाते ही माँ की प्रेम परीक्षा संदेशा मिला। भगवान शिव गदगद हो गए। आगे तारकासुर का प्रसंग है। तारक नाम का एक असुर तप करके इतना अर्जित कर लिया, तपश्चर्या तेज, सारे देवता उससे घबराते थे। उसने वर मांगा, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। बाबा समाधि में लीला होगी। भगवान ब्रह्मा के पास देवता लोग गए तो भगवान ब्रह्मा ने कहा भैया इसने तप किया तो मैंने वर दे दिया, अब आप लोग ऐसा करो कामदेव को भेजकर शिव बाबा को समाधि से उठाओ। कामदेव पहुंचा और वहां राख हो गया। कब? बाण हृदय में मारा तब। बाबा ने केवल देख दिया। देखिए तेज के सन्मुख कामनाएं भस्म हो जाती। सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति सिद्धांत में काम का अर्थ वासना नहीं है, कामना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में काम माने कामनाएं। बुझे न काम अग्नि तुलसी, काम अग्नि माने कामनाओं की अग्नि। ये भी ले, ये भी ले, सब सब इकट्ठा कर ले, ये कामनाएं। कामनाओं के देवता कामदेव का भस्म होना, रति माँ को वरदान मिला और तब सब देवता लोग भगवान शिव की शरण में आए। सब देवता आकर के प्रार्थना करते, पृथक पृथक तिन्ह किन्ह प्रसन्न अब भये चंद्र अब बोले कृपा सिंधु कहु अमर आए। ये बाबा ने देवताओं से थोड़ा विनोद किया। क्या? बाबा भोलेनाथ ने पूछा, कहिए अमर आप किस लिए आए? क्यों पूछा? ये जो काम निकालने वाले लोग होते हैं ना, तो जब तक इनका काम नहीं पड़े ये भगवानों के यहाँ नहीं जाता। अभ्यास हो जाता है स्वभाव को। देवताओं पर जब तारकासुर की मार पड़ी तब भगवान की याद आई शिव जी की। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, कहु अमर आए के ही। अब यहां एक बात, संबंधों में आते जाते रहना चाहिए, मिलते मिलाते रहना चाहिए। जदा कदा फोन की घंटी भी बजाते रहनी चाहिए। क्यों? मिलते मिलाते रहेंगे ना तो संबंध में नयापन रहता है। कभी कोई बात उलट पुलट फंस गई
तो संकोच नहीं होता है कहने में। बाबा ने विनोद किया, कहू आए देवता शांत, कोई बोले नहीं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम निज नयन निदेखा चहहि नाथ हे बाबा, सारे देवताओं के हृदय में ये उत्साह है, सब लोग आपका मंगल विवाह महोत्सव दर्शन करना चाहिए। अरे कोई बोल नहीं रहा। भगवान शिव ने हाँ कर दिया, तथास्तु, रचना बनाई। क्यों? प्रभु को वचन दिया है शिव जी ने, सरकार आपकी आज्ञा सिरोधार्य। जीवन में वचन का पालन करना चाहिए। जिह्वा से कह दिया ऐसा करेंगे तो वचन का पालन। वचन देने के पहले सोचना चाहिए, वचन देने के बाद सोचने का चैप्टर बंद। कई लोग वचन देवे के बाद सोचना प्रारंभ करते हैं, अरे भूल से हो गया, भांग खाए थे हम। भैया तो कह देते कि हम आज दवाई लिए हैं, कल बात करेंगे। ये क्या है? ऐसा नहीं होता। तजे राम जेहि वचन ही लागी। चक्रवर्ती जी महाराज वचन के लिए तन त्याग दिए। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। प्रभु भरत जी से कहते हैं, हे भाई, पिताजी को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। और ये परंपरा है रघुवंश की, प्राण जाय बरु वचन न जाए। अरे भाई, गांव में भी कहते हैं, शहर में भी, जिस आदमी की जिह्वा पर सत्यता नहीं है वो कोई आदमी है? पहले होता था, बात दे दिया तो मानो जान लगा दी, बत धर। एक बड़ी हंसी की बात वचन पर, कोई कवि सम्मेलन हो रहा था, मुझे किसी ने सुनाया, सो आपको सुना देता हूं। तो सभी कवि लोग बड़ा सुंदर सुंदर कविता पाठ कर रहे थे, वाह वाह हो रहा था, सब पूरी सभा प्रसन्न थी, आनंद हो रहा, तालियां बज रही थी। सुनने वालों में कोई श्रीमान जी बैठे थे, उन्होंने कहा, सभी कवियों को कल 1-1 लाख रुपया मेरी ओर से इनाम मिलेगा। आयोजक मंडल प्रसन्न हुआ। क्यों? जिस आदमी ने घोषणा कर की थी, वो आदमी कभी किसी को 5 रुपया चंदा नहीं दिया था। बड़े खुश थे, न जाने भगवान भोलेनाथ ने कहाँ से कृपा कर दी। चलो शायद, अरे मति तो कभी भी बदल सकती है साहब, बदल गई। आयोजक मंडल कवियों के साथ में प्रातःकाल दरबार में पहुंचा। श्रीमान जी के, आपने रात को संकल्प किया था सबको 1-1 लाख रुपया। श्रीमान जी ने देखा, सुना, कहा, कब संकल्प किया? अरे रात को किया। किसने किया? आपने किया। किससे किया? सबसे किया, माइक में बोल के किया। बोला, कवियों ने हमको खुश कर दिया, हमने सबको खुश कर दिया। क्या लेना क्या देना, हो गया, तो खुश करना है, लेना है। समिति के लोग सावधान रहें। हाँ,
मंडल के लोग एकदम कृपा मूर्ति कृपा करें, सावधान रहना। एक बार जाने पर जो न दे उसके यहाँ दोबारा जाना ही नहीं। जो देता है वो अपना बनाता है, जो न देगा वो ठाकुर का बनाता है। क्या करना है, अपने तो अभ्यास में ले लिए साहब। भगवान की कृपा ही है सब पर। प्रभु कहते हैं सब पर मोरी बराबर दाया। जो जितना निकट है उसकी उतनी अनुभूति है, सबके लिए नहीं। ठाकुर जी तो भगवान है। रावण भी कहता है जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाय बैरु हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव है। उसकी अपनी अनुभूति है, हम अनुभूति करें। मेरे पर प्रभु की बड़ी कृपा है। हम क्या सोचते हैं, देखा हमारे पर कब कृपा होत बा। ला कद तोहरे बदे चिट्ठी आई। देखिए आप, सौभाग्य का स्वयं स्मरण बनाना पड़ता है और कृपा की अनुभूति करनी पड़ती है। ये बात मैं बारंबार कहता हूं। कई लोग गर्मी में गर्मी से दुखी रहते हैं, जाड़े में जाड़े से दुखी रहते हैं, वर्षा में वर्षा से दुखी रहते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनका दुखी रहने का स्वभाव बन गया है। बड़ी गर्मी है तो गर्मी में जाड़ा हो गया क्या? बड़ा जाड़ है, लो स्वेटर पहनो, साल ओढ़ो। हम जब तक स्वयं यह अनुभव नहीं करेंगे कि बड़ी कृपा है, तो तक अनुभव, कोई चिट्ठी थोड़ी लिखेगा, न परमात्मा भेजेंगे। बड़ी कृपा है। मित्रों माताओं, अनुभव करो आप, इसको अनुभूति में लीजिए। देखिए रस, हा हा हा। भगवान ब्रह्मा को शिव बाबा ने हाँ कर दिया। अनुभूति करिए, मेरे पर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। आप आश्चर्य करेंगे, सात्विक बात करने वाले लोग बहुत कम हैं। जिसके पास बैठो एक खबर लिए बैठा है, सुन ला है का हो, अरे आग लगल बल्ला, लगल बा वहां लगौला हमारे दिमाग में, तू का फायदा। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, एकदम सावधान रहिए। हाँ, बिना अर्थ के जो खबरची हैं, सावधान। हमने तो कमरे में भी प्रतिबंध लगा रखा है, बुराई न करना, चुप चुप, किसी की खबर नहीं देना, खाली हो जाएंगे। शुद्ध देखना प्रारंभ करेंगे, आप सौभाग्यशाली हो जाएंगे। क्या रचना है उसकी, क्या बनाया परमात्मा। बुराई की चर्चे न हो, अच्छाई बढ़ती जाएगी। सदाचार का विस्तार होगा तो धीरे धीरे दुराचार का दर्शन बंद हो जाएगा। सदाचार का विस्तार करिए। सात्विकता का विस्तार होगा तो तामसिकता का अपने आप अंत हो जाएगा। करिए ना, जहां रहिए सत्व की चर्चा करिए। देखिए यही तो कथा है। सात्विक चर्चा आप 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 8 घंटा करो, मन नहीं थकता, कान भी नहीं थकते, आनंद बढ़ता जाता है। राम कथा कितने दिन करो, कोई फर्क नहीं। आपको दिन रात का पता नहीं चलेगा। जितना सात्विक रहेंगे उतना आनंद बढ़ेगा। दिन महीने साल कुछ नहीं, कोई खबर नहीं। 14 वर्ष का दिन भगवान कैसे व्यतीत हो गए, 14 घंटा बीत गया, पता ही चला ही नहीं।
क्यों भैया? यहां सत्य ही सत्य है और लंका वाले जो दरबारी हैं उनके पास असत्य ही असत्य है। जब देखो तब उलझन में रहते हैं। आप सत्य के साथ जहां रहेंगे ना, वहां एक दिव्य अवरा का निर्माण हो जाता है। करके देखिए ना, अभ्यास में ले आइए। कर्मचारी भी न बोले, सेवक भी असत्य न बोले। असत्य संग्रहण नहीं करने योग्य है। सत्य कैसे? देवताओं को अनुमति प्राप्त हो गई। सप्तऋषि गए, मां को सुनाए काम दहन। मां ने निष्ठा सुनाया। अरे देखिए बड़ी अच्छी। अरे भवानी मैया से सप्तऋषियों ने जाकर कहा, अब लीजिए आपके संकल्प व्रत का क्या होगा? शिव जी ने तो कामदेव को भस्म कर दिया। मां ने ठाका लगा के हंसी किया। कहा, ऋषियों ऐसा लगता है आप लोग खाली हैं, कोई काम आम नहीं है आप लोगों के पास। आपके देखे में शिव बाबा अब काम दहन किए। अरे मेरे जाने से तो शिव जी सदैव अकामी हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अजन्मा है, स्तुति से भी दिव्य परे। अरे वो परम स्तुत्य हैं, कामना रहित हैं, भोग आदि से मुक्त हैं। ये क्या? हाँ, जहां सर्वकाल मेरे सरकार विराज रहे हैं, वहां कामनाएं क्या करें? अब तक शिवजी विकारी रहे? नहीं, सदैव जोगी, आनंद मूर्ति। ये कामनाएं बड़ी विचित्र हैं। मारने से नहीं मरती हैं, ये साधने से मरती हैं। साधने से शांत हो जाती है काम। अभ्यास में लीजिए, धीरे 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 धीरे। जीवन का कुछ हेतु है, उद्देश्य है। क्या है? केवल जगत के सामान का एकत्रीकरण जीवन का उद्देश्य नहीं। जिस लिए हम आए हैं उसका एकत्रीकरण उद्देश्य है। जय जयकार किया, बोलिए पार्वती मैया की जय। जय जयकार करके हिमांचल जी के पास गए और सुनाए कामधन रति जी को वरदान। लगन पत्रिका लिखवा करके लाए। जानते हैं, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, बाबा बांच करके पितामह ब्रह्मा ने सब लोगों को सुनाया। गदगद हो गए। देवता लोग अपने अपने लोग प्रणाम करके चले गए। वहां जाकर सब लोग श्रृंगार करने लगे, अपना अपना लगे समारन सकल सुर वाहन विविध हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपछरा। मनुष्य जैसा होता है वैसा अपने चारों ओर एक दिव्य आवरण बना लेता है। सज्जन के साथ सज्जन जुड़ जाते हैं, दुर्जनों के साथ दुर्जन जुड़ जाते हैं। निमंत्रण नहीं देना पड़ता है। जो जैसा होता है वैसे समाज का निर्माण स्वयं कर लेता है। देवता लोग साजोबाज में लग गए। बाबा कैलाश पर विराज रहे हैं।
बैठे हरि भजन में लगे। गणों ने कहा बाबा हम आपका श्रृंगार करें। जानते हैं जो सबको देता रहता है ना, उसके पास अपने के लिए सोचने का समय नहीं रहता। बाबा ने सबको सब दे दिया। देखिए बाबा को ले चलेंगे श्रृंगार में हम लोग कल, लेकिन बाबा का सत्य स्वरूप क्या है? और देव देव भोले बाबा महादेव। महर्षि वाल्मीकि जी ने 5वां स्थान बताते हुए भगवान श्री रघुनाथ जी से कहा, हे प्रभु जाहि न चाहिए कबहु कछ, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुमन सो रावुर निजगे। निजगे हो जाहि न चाहिए कबहु कछ, जिसको आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए। ये भी एक सिद्धांत है। हम भक्ति करें भगवान से कुछ न चाहें। आप जरा सोचिएगा कि क्या कुछ नहीं चाहने वालों को भगवान कुछ नहीं देते हैं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान तो भगवान है हो। रावण शिव भक्त है, लंका में रहता है। लंका में ही कुंभकर्ण और विभीषण भी रहते हैं। विभीषण ने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, चाहा भी नहीं, दर्शन मिलेगा। आज उन चरणों के दर्शन करूंगा जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाय। ते पद आज बिलो की हो इन नयनन ते, इन नयनन अब जा आहा अब मोहि भाव भरोसा। लेकिन आते ही यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, लेकिन करूं क्या मोर दरस अमोघ जग माही। मांगा तुरत सिंधु के नीरा, अस कहि राम तिलक तहि सा। बाबा ने तत्क्षण कहा, जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए 10 सोई संपदा विभीषण नहीं, सकोच दीन 10 सिर चढ़ाने पर जो संपत्ति शिवजी ने रावण को दी थी, वह संपत्ति पल भर में परमात्मा ने विभीषण को दे दी। संकोच क्या है? ये कथा विचित्र है। बड़ी टेढ़ी बात है, अंतर कथा है। ब्रह्मा जी से रावण ने वर मांगा है, वानर और मनुष्य को छोड़कर मैं किसी के हाथ से मरूं नहीं। तो किसी में भगवान भी आ जाएंगे और मनुष्य को ये खा जाता है। कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बच्चें पकड़ लेते। मैंने आपको बैठते कहा, कई लोग तो आपस में ही अपनी समस्या है। उनके लिए एक दोहा पढ़ता हूं, आपको शेर लगेगा ये दोहा है। कुछ थी पीड़ा पूर्व जन्म की, कुछ मिल गई जन्म के कारण, कुछ ली मैंने जानबूझकर,
कुछ मिल गई भरम के कारण। इन्हीं चारों प्रकार से यदि हम ग्रहण यही करेंगे तो बचेगा नहीं। लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। अरे बच्चे क्या गांव से सीखते हैं कि वो माई बाप से ही सीखते हैं? जिसके घर में माता पिता नहीं बिगड़े भैया, उसके बच्चे कदापि नहीं बिगड़ेंगे। आप जब चारपाई पर भोजन करेंगे तो बच्चे छत के ऊपर करेंगे। अपने को संभालिए, माता पिता को संभलना होगा। बच्चे तो स्लेट हैं साहब, चाहे जो लिख लो। हम क्या हैं? जो हमारी माँ ने सिखाया वो हम हैं, पिताजी से सीखा वो हम हैं। किसी पर दोष नहीं करिए, दोष देखिए नहीं ना। अपना सुधार सबसे बड़ा सुधार। हमको अपने को संभालना होगा। ये कथा अरे साबुन है वो, बिना हाथ काटे मैल काट देती है। कथा अद्भुत है। तो समेटिए नहीं। अरे कम से कम जब यहां आधे घंटे बैठिए, आधे घंटे तो जरा रस लीजिए। घर में रहिए तो बच्चों के रस में रहिए, व्यापार में रहिए तो व्यापार के रस में रहिए, लेकिन जब भगवत कथा में है तो कथा के रस में रहिए। ये तो चलबे करी, ये कोई रुका है क्या? हवा चल रही है, दिया जल रहा है, ये कुछ बंद नहीं होगा। ये खटखट लगे रहेगा भैया। भगवान की सेवा कोई कैसे भी करे, भगवान अवश्य प्रदान करते हैं। क्यों? वही बात, जगत के दाता करुणा निधान रउआ, जगत के दाता। मुझे तो पता नहीं चलता है, लेकिन गंगा स्नान करने का, यमुना दर्शन करने का, तीर्थ दर्शन करने का, भगवत दर्शन करने का कैसा फल मिलता है। भागवतों के जीवन में दर्शन करिए। जगत के जीव की सेवा करो ना, वो भी घूम फिर कर कुछ न कुछ उपकार का प्रति उपकार सोच लेता है। भगवान की भक्ति करने वाले जीव के प्रति भगवान भी कुछ न कुछ व्यवहार सोच लेते हैं। सो चाहत नहीं, कर्तव्य पूर्वक करते रहें। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं बरसों, नहीं बरसों अगले जन्म में बरसों लगे रहे। हाँ। जन्म जन्म का साथ है हमारा, ए भगत का भाव सिद्ध हो। देवताओं ने बाबा के विवाह की तैयारी कर ली है। हम लोग इसी भाव का स्मरण करके आज मानस महिमा और कथा कैसे सुननी है, सती माँ के भावों के साथ हमने स्मरण किया। कल हम लोग मिलते हैं अपने समय से। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।
करती सब आरती आरती राम अन्य दुख दोष निर्मूल निका सुरभ सौरभ करता करती सब आरती आरती राम भक्त विधि भवना ज्ञान तम हरि विमल विज्ञानमय एक विस्तार लाभे मुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।